अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 6 जुलाई के वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ तवील खामोशी के बाद एक बार फिर बोल पड़ी। नून लीग में असल में खिचड़ी क्या पक रही है, और फिर नवंबर प्लान क्या था, और पीडीएम में अपोजिशन को इकट्ठा करने की एक और आखिरी कोशिश, और पीपीस 38 के ज़िमनी इलेक्शन, हुकूमत क्या बारीक काम डाल रही है वहाँ पे, ताहिर खुर्शीद साहब फिर क्यों एक्टिव हो गए हैं? ताहिर खुर्शीद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के पंजाब हुकूमत वही चला रहे हैं जी आस्ताने आलिया पे हफ्ते में एक सलाम पेश करते हैं जाके जी। उसके बाद फिर कोई उनके आगे खड़ा नहीं होता। ठीक है। और बातें ये की जा रही है नैब में जो उनकी पेशी पूशी हो रही है वो क्लीन चिट्ठी है अच्छा। वगैरह वगैरह जी जी जी। जो भी है। ठीक है। ये यार जो इलेक्शन की बात है ना, हाँ जी हल्का 38 जी खुश अख्तर सुबानी साहब जी। वहाँ थे, वो इंतकाल बहुत हो गए, इंतकाल हो गए तो उनकी जगह फिर अब बरीक काम वहाँ क्या डाला जा रहा है। हाँ जी। वो सबको पता है कि वो सलीम बरियार साहब जो हैं काफ लीग के सूबाई सदर हैं, जी जी जी। उनके भाई कैसर बरियार डबल नेशनलिटी दोहरी शहरियत है, और सारी दुनिया को पता है दोहरी शहरियत वाला बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नाहल हो जाना है। उनको कागजात नामजदगी जमा करा दिए, पीटीआई में शामिल हुए वो, ठीक है। और पीटीआई के टिकट पे कागजात कागजात जमा हो गए। और कवरिंग कैंडिडेट जो सलीम बरियार साहब के साहबजादे हैं, एहसन सलीम बरियार, उनके वो यानी काफ लीग वाले के बेटा जो है, हाँ जी, वो कैसर बरियार का कवरिंग कैंडिडेट है। ठीक और ये सबको पता है कि बरियार ने नहल होना है। है। ओके, ठीक है। अब एहसन सलीम बरियार साहब कौन है? यकीनन सलीम बरियार साहब के बेटे ये तो पक्की बात है नाम के साथ। और सलीम बरियार साहब जो हैं वो समधी हैं टीके के, ओ ताहिर खुर्शीद साहब की। ताहिर खुर्शीद साहब के, और एहसन सलीम बरियार साहब ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के, उनके दामाद हैं। ये वही ताहिर खुर्शीद साहब जिनके बारे में कल आपने बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जो प्लॉट पे कब्जा। हाँ जी, वो लाख सवा लाख में 70-80 लाख का प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेके चले गए। यार मैंने समझ नहीं आती कि यार ये इतना लालच, ये कहाँ जाना होता लेके इन्होंने यार। वो एक ऐसी आबादी है जिसका कल हमने जिक्र किया था कि वहाँ ना ये रह सकते हैं घर बना के, ना कमिश्नर रह सकता है। इनके म्यार की वो है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि लाख 1.5 लाख से अगर 70-80 लाख रुपये से कमा सकते हैं। ये क्या करप्शन नहीं है? ऑप्शन है बिल्कुल। वो कहते हैं किसी साहब ने कमेंट किया हुआ था कि जनाब वहाँ ये अगर प्लाट ले लिया तो क्या हो गया भाई, वो 8,000 मरले के हिसाब, अगर लेना है तो 4 लाख जो फ्री मरला है उस हिसाब से ले ले। ये सारी दिन अगर मैं जाके मेंबरशिप लेता हूँ उस सोसाइटी की, मुझे 8,000 में मिल जाएगा? नहीं, फ्री मरला नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा बिल्कुल। सिर्फ उनको जिनको नवाजना उनको मिलेगा। अच्छा चलो उसको तो छोड़े। अब एहसन सलीम बरियार साहब पीटीआई के वहाँ उम्मीदवार, अब जब जिमनी इलेक्शन होता है हुकूमत पर जोर भी लगाती है अपना जी। वहाँ 90 करोड़ मुबैना तौर पे बताया गया है कि 90 करोड़ के फंड उस हल्के को दे दिए गए। अब कानूनी तौर पे टेंडर शेंडर सरदस्तर के काम हो नहीं सकते। उसमें ये करते हैं कि मनपसंद ठेकेदारों को बुलाते हैं, प्यार मोहब्बत से, या उन पे एहसानात किए होते हैं या मजीद एहसानात करने का वादा करते हैं। ठीक है। उनसे कहते हैं आप काम शुरू करें, ये काम करें आप, हाँ जी, बाद में इसका टेंडर बाद में होगा और ये आप ही को ठेका मिलेगा। ठीक है। वो काम अब वहाँ शुरू हो गया। वाह। आपको याद होगा जब बेगम कुलसूम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद, तो यहाँ भी बहुत सारे तरक्याती काम कुछ हुए थे। ठीक है। पंजाब में इनकी हुकूमत थी जी जी। तो नैब ने उसकी इंक्वायरी शुरू की हुई है कि वो इतने करोड़ के जो फंड्स हैं वो कैसे आपने यहाँ लगा दिए थे। उस पर याद है आपको भी कुछ दिन पहले एलडीए के जो अफसरान थे, ठीक है, जिन्होंने वो काम किया था, जी उनकी जी जी। तलबी के नोटिस थे। अच्छा जी। वहाँ जायज़ है हाँ। सियालकोट में, यहाँ नाजायज़ है। अब इस पर क्या बात करें, अब इससे अगली बात इससे ही जुड़ जाती है कि नून लीग में क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ जी। ये कल परसों ना
वो जो सुबहानी है, खुश अख्तर सुबहानी, उनका चेहलम था। ठीक है। नून लीग की खिचड़ी यहाँ से निकल रही है। अच्छा। हाँ, वहाँ चेहलम था तो आपके ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी। उनको ही बुलाया हुआ था। क्या जनाब आप, एक तरह से वो ज़ाहिर है वो ही वीडियो फैमिली ही जी। अब खुश अख्तर वाली सीट पे लड़ रही है ना। जी जी। वो खुद बड़ी पावरफुल ठीक है। फैमिली है सियासी तौर पे। हाँ जी। तो ख्वाजा आसिफ की उस हद तक उनको शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी एक बड़े लीडर हैं नून लीग के, तो उनको उन्होंने पहले तो वो आए बादशाह, ठीक है। फिर खैर पहुंच गए। मीडिया ने भी नहीं, कोई बात नहीं होगी। हाँ। जैसे जो स्टाइल है ख्वाजा साहब का, गल नहीं होगी, अच्छा जी चलो तकरीर ही करते हो। तकरीर ख्वाजा साहब ने वही की फुसफुसी जी। तकरीर जो उन्होंने कौमी असम्बली में की थी। ठीक है। मियां नवाज शरीफ का जिक्र बस ऐसे जैसे वो ज़ाहिर है नून लीग के जलसा वहाँ जिक्र तो होना है ना। हाँ जी। ज़रा सा। ठीक है। और शायद कोई नाराज़गी की बात भी की हो। ठीक है। बाद में ये पता चला, किसी ने पूछा उनसे कि ख्वाजा साहब कोई ज़्यादा ही सी लीडरशिप जो है हाँ। उससे आंखें फेरी हुई हैं आपने। उन्होंने कहा भाई जी मैं जेल से रहा, जेल काटी है जी मैंने। जी 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 जी। तो मियाँ साहब का फ़ोन ही नहीं आया। अच्छा। बड़े मियाँ साहब जी जी यानी कि नवाज शरीफ का, जी जी। कि उनका फ़ोन ही नहीं आया। नाराज़गी थी बनती है। जी। वो पता नहीं कहते गल्लो नाराज ने। ठीक है। वो पता नहीं चला कि वो इस बात से नाराज हैं हाँ जी। कि गुजरांवाला में जब उन्होंने खड़ा किया था पहला नाम लेने के, बिल्कुल पीडीएम के नवाज शरीफ ने, जी जी। तो ख्वाजा आसिफ साहब थे उन लोगों ने जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको इलेक्शन जितवाया था। जी जी। फोन वाली बात। उन्होंने कहा था ज़रा ख्वाजा साहब ला तलकी का इज़हार से करो। अच्छा। ओके। उस बयान से, हाँ जी। नवाज शरीफ के बयान से जी ला तलकी का इज़हार तो करें। जी ये फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा सियासी आदमी है, जी। इन्होंने अपने वो नहीं किया। ठीक है। फिर उनका ख्वाजा जी ज़रा आओ फिर अंदर गए, 2 दिन रहे, फिर बीमार हो गए, हॉस्पिटल में रहे। ठीक है। पता है आपको, जेल में नहीं रहे जी, हाँ जी। अस्पताल में रहे माशाल्लाह। जी। तो ये सारा काम, आप जो खिचड़ी पक रही है ना नून लीग में, वो गेम बड़ी अजीबोगरीब सी हो गई है। 2 तो लाहौर के बंदे हैं जिनके बारे में कुछ है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन जी। ठीक है। लड़ते रहे। ठीक है। ठीक है, 2 बंदे हैं और एक कोई वहाँ है पार्लियामानी कमेटी जो है, कौमी असम्बली की जो कमेटी है, किसी अहम कमेटी के सरबराह हैं। अच्छा। राजपूत भाई हैं यार। ओके। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और अच्छा। इस तरह की कोई बातें हैं कि वो जो है वो मसालत के बहुत ही दिलदादा हैं और किसी वक्त कोई मामला ऐसा हो सकता है कि नई गेम को डालनी हो जी, तो फिर वो कुछ आगे पीछे ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो अपने आप वो शहबाज शरीफ को ही अपना लीडर कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी डर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने तो अपने भाई को छोड़ना नहीं है, फिर ऐसे मारने चाहिए। वो भी ना कंफ्यूज हैं। ठीक है, लेकिन मुख्तदरा के हवाले से जो बात की जा रही है वो कहते हैं कि अपने बंदे ने। अच्छा, ये बात नून लीग में के जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं हाँ जी, उनमें बड़ी तेज़ी के साथ ये बात मूव कर रही है ठीक है, कि ये भाई साहब हैं। बल्कि यार वो आपके जो जवेद लतीफ़ है उसने तो एक ऐसे बंदे का नाम भी कह दिया है कहीं जगह पे कि जनाब ये भी बंदा ठीक नहीं। हाँ अब मैं नहीं नाम सर, हाँ आपने बाकी 2 नाम भी लिए नहीं लिए, कोई तो नाम मैं नहीं। सोच रहा था कि रिजवान नज़ीर सर समझ जाएंगे नाम, और कोई समझे ना समझे नहीं देख लीजिएगा। ठीक है ना। नहीं वो जो आप समझ रहे ना कि हो सकता है माजी में लड़ा हो इलेक्शन। हाँ जी बिल्कुल, नहीं ठीक है, ये हो सकता है वो डिफेंस से ना लड़ो, किसी और हल्के से लड़ो यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर वो लाहौर से हैं दोनों, ठीक है और अहम बंदे जी। इतने गैर अहम भी।
ये सारी बात अंदर खाते खिचड़ी सी पकी हुई है। ठीक है। लेकिन वो इस बात से सारे डर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को छोड़ना नहीं है जी। हाँ, रुकावट और वो हो कहते गई। हैं जनाब जो नवंबर प्लान था हाँ जी। वो इसीलिए नाकाम हो गया था। हाँ नवंबर प्लान में बताता हूँ क्या था जी जी। कि शहबाज शरीफ के वो अपने भाई के आगे खड़े नहीं हो सके थे, हाँ वो कर दिया था इन्होंने, ठीक है ठीक है। सर जगा दिया था भाई के आगे। हाँ जी। और वो कहते हैं कि इन्होंने भाई साहब ने वो यार प्लान ये था नवंबर प्लान ये 2019 का हतमी तुम्हें बता रहा हूँ बात। जी जिन लोगों ने वो लाए थे ना जी। इमरान खान को, उन्होंने जी। कहा कि यार ठीक है कोड़ा ते लंगड़ा चढ़ना है छो ते तुसी बदलो कोड़ा। अच्छा ये अब मैं वो बात कर रहा हूँ हार्सस मौत से सुनी। ठीक है। हार्सस मौत से मैं भी कह देता हूँ हार्सस मेरा हार्स में मुकर जाए बात कि उसमें शामिल। ठीक है। प्लान ये हुआ था कि अंदर इन्होंने तब्दीली शहबाज शरीफ ऊपर, हाँ जी नीचे चौधरी पंजाब में, ठीक है बलोचिस्तान मौलाना, ठीक है और केपी एएनपी और मौलाना और सारे मिल मिला के। ठीक है। ये भी सारा प्लान फाइनल हो गया हाँ जी कि ठीक है जी करो, मौलाना साहब तुसी भी आज़ादी मार्च शुरू कर दो, जी। फलाने तुसी भी आ जाओ। वो मौलाना कहते हैं वादे किए थे, ये वादे जी, थे, मैं जी, बता रहा जी, हूँ जी, वादा क्या था, ठीक ये है, वादा था। ठीक है। उस पर फिर शहबाज शरीफ की क्लास ली नवाज शरीफ ने। जी और हुआ क्या था, उन्होंने कहा कि वो जो बंदे तोड़ के हमें देंगे, जी। ये आपने गौर किया है कभी? हाँ इनसे कहा नवाज शरीफ ने कि वो जो बंदे तोड़ के देंगे जी। नंबर गेम के लिए, नंबर पूरे करने के लिए, वो हमारे होंगे? हाँ नहीं जी। फिर किसके होंगे? उनके होंगे हाँ जी। जो हमें तोड़ के जो देंगे। तोड़ के देंगे उसी के वो तो उन्हीं के हैं उन्हीं ना। के, बिल्कुल, तभी टूटे। तो फिर आप क्या करेंगे आगे? आप वो जो शफाफ इलेक्शन और फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ जी और हमारा जो बयानी है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। बंदे, एक तो ये है कि अगर बंदे तोड़ के हम लेते हैं तो वो जमहूरियत वाली बात ही खत्म होगी, और जो तोड़ के देंगे वो उन्हीं के रहेंगे। वहीं गिरेंगे। तो ऐसी हुकूमत। और दूसरा ये कि पंजाब अगर इनको देते थे हाँ जी तो फिर आप ने क्या सियासत करनी है? बिल्कुल। पंजाब के बगैर आप क्या हैं? जी एक बात। और ये भी एक बीच में आया था कि चौधरी परवेज इलाही को ऊपर ले जाए। अच्छा। ओ ये भी उस प्लान का, लेकिन इस पे सारे किए किराए पे पानी फेरा नवाज मियां नवाज शरीफ ने। उनका जी कोई गल छो, उनको जी इलेक्शन करवाओ, अब फेयर इलेक्शन, वो क्या कहते हैं वो, हाँ सारे लेवल प्लेइंग फील्ड सबके हाँ, लिए। और ये वो नवंबर प्लान था। नवंबर प्लान था जिसकी बातें करते रहे, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि ये तय हो गया था और ये हुआ। ठीक है। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के वो इनकार गड़बड़ सारी जो है, गुस्सा नवाज शरीफ ते उन्होंने ही है नहीं जी, किया जी, ठीक कि है। कर किसी पासे आ नहीं दिंदा। ये कहते इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान को घर भेजना चाहते हो तो कहते नहीं, घर ना भेजो। हाँ। ये इसकी क्या क्या ये क्या करना की चाहते करना की चाहते हैं? वो कहता मैं यही करना चाहना कि सिस्टम शफाफ इलेक्शन, जेनू जेनिया सीटें मिलने के मुताबिक हुकूमत बना लो। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मरीम नवाज भी आज काफ़ी दिनों बाद इस्लामाबाद में बोली, उन्होंने कहा जी पागनासी की डील करिए। यार ये जो नवंबर प्लान नाकाम हुआ जी। ना, अब्बा जी ने किया, मरियम को पता है वेरी कि ये लाइन है, जी उस लाइन पे चल रही है वो। ठीक है। जो शहबाज शरीफ है वो भी इसी लाइन पे है तकरीबन। लेकिन वो ये है कि वो चाहते हैं कि यार ये जो जेलों जुलों वाला मामला ना हो, हाँ जी और इलेक्शन शफाफ हो जाए। बड़े साहब भी यही है, मरियम ने कहा था डील, हाँ जिनके खिलाफ हमने जद्दोजहद की है उनके साथ क्या डील करें? जी ये बात है। अब जो आपके शायद खान अब्बासी है, वो कह रहे हैं कि जनाब सौदा मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के पास, लेकिन खरीदार को नहीं। क्या सौदा बेच रहे हैं वो? हाँ। इस नवंबर प्लान, ओके। वो अब उनके पास क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। एक जो खरीदार है, जो उनका वो सौदा भी है, खरीदार भी है, वो मजबूरी है उनकी
कि उसके साथ लगे रहें, चलते रहे। और उसके साथ खेलते रहें और खिलाते रहें। हाँ असल में वो ये गेम ठीक है, सारी चल रही है। ठीक है। वो मरियम जो बात कर रही हैं, हाँ जी, वो अपने चचा से कोई अलग बात नहीं कर रही। और एक बात और कि जो आपके बड़े मियाँ साहब हैं जी। शहबाज शरीफ, उन्होंने हमजा को ओके का सिग्नल दे दिया। अच्छा। ओके का सिग्नल ये नहीं दे दिया कि जनाब पंजाब में हुकूमत बदल गई है। वो हाँ। ओके का सिग्नल ये लेके पुत्र होमवर्क कर, अगले इलेक्शन में पंजाब में अगर हुकूमत बनती है तो हमजा जो है वो सबसे बड़े ओहदे का ये वो क्यों होगा। वो कहते हैं कि पिछले 5 साल जो हैं, जो शहबाज शरीफ वाला जी। दौर था आखिरी, हाँ जी, 13 से 18 वो पंजाब में जितने भी सारा जो है ना, सारी हुकूमत इनडायरेक्ट हमजा ने चलाई। वो मुकम्मल ट्रेंड हो चुका हुआ है। ठीक है। चाचा जी ने कह दिया, ओ ताया ताया जी ने भी कहता है। ताया जी ने कह दिया किसी जगह, मुझे किसी ने बताया कि ताया जी ने किसी को कहा कि हमजा यार मुंडा ठीक है। हाँ ये अब पता नहीं उसको डायरेक्ट कहा है या नहीं कहा, लेकिन ये ताया जी ने कह दिया कि हमजा इस काबिल है क्या मैदान में उतार दिया जाए। वो। बल्कि यार हाँ, मुझे याद है कि मरियम ने मौलाना से कहा था भाई नट हमजा। हाँ जी याद है? याद है जब मौलाना भाई थे रहमान की ये मरियम जो की खबर पेशी मुझे से बंदा पहले। दे रहा है ना, हाँ जी, ये उससे जरा बात हो सकता है, उस वक्त बात हो चुकी, उस बंदे तक, मेरे सोच तक अब पहुंची हो। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं ठीक है, कि ठीक ये है, मुंडा ट्रेड हो गया। ठीक है ना। ठीक है। सर वो एक नून लीग से मुतल्लिक की बात थी, अगर आप जानते हो हाँ, अमित हाँ। शेर अली साहब की अहलिया वाला मामला। यार वो क्यों बिला वजह उस बेचारे ने आके इधर रेफरेंसों में और ये वो उनके आप केस तो सर कोई नहीं है। मतलब उन्होंने को टाइम लगता, अच्छा, इतने को टाइम लगता, पता लगता इतने एक नू क्लीन चिट देने वास्ते बुलाया जाता, दूसरे तरह रखने वास्ते लेकिन बुलाया ये जाता। तो सर ये तो जाती है हुकूमत के एंड पे कि यार एक बंदा इस डर से नहीं आ रहा अपनी बीवी बच्चों के पास के आगे केस ना बने। इन्होंने कोई ना कोई इंक्वायरी निकाली हुई है मेरे ख्याल उसकी कोई ना कोई इंक्वायरी निकाली हुई है। वो कोई यार बगावत का केस बना देंगे, उसकी कोई ना कोई कोई पुरानी तकरीर तकरीर का निकाल लेंगे जुमला के यानी कैसी। ठीक है, यहाँ पता है इनका। ठीक है। तो सर ये पीडीएम को में ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की जो आखिरी हाँ यार कोशिश ये है- तुम आखिर में ले गए इसको। आपको याद होगा कि हमने भी कह दिया था, सारे अखबारों ने कह दिया था कि 5 जुलाई को इजलास। पीडीएम का इजलास हो रहा है। फिर वो 5 को हुआ ही नहीं। हाँ जी, वो मैं अभी अखबार देख रहा था सारे पुराने निकाल के, जी जी, कि मैंने कहा हो सकता है मैनू को लेखा लग गया होवे टीवी टिकर शिकर तक वो मैंने देखा वो वाकईतन खबर छपी हुई सब सारे अखबारों में छपी हुई। 5 जुलाई को होगा। ये 5 जुलाई को होगा, ये 27, 28, 29 2-3 दिन चलती रही है नवाए वक्त जंग तक, मैं सब में मौजूद हाँ है जी, खबर। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने कहा यार ये इजलास पता तो करें क्या, किसी ने नहीं छापी कि 5 को इजलास, हमने खबर छापी है कि 5 को इजलास हो रहा, तो नहीं हो रहा तो बताएं क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये नहीं बताना बताया, बिल्कुल। बताना चाहिए था ना। बिल्कुल। 5 जुलाई का कोई इजलास था ही नहीं। अच्छा, पीडीएम के किसी जुम्मेदार ने ये बयान दिया ही नहीं था। वो पता खबर कैसे निकली? कैसे? नून लीग के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर हाँ, वहां से उठाई किसी ने ठीक है। और जला दी टिकर और वहां से जब टिकर चले हैं तो फिर ट्वीट भी हो गए। जो ट्वीट हुए वो भी नून लीग के किसी बंदे के। ठीक है। फिर सबको यकीन हो गया यार वाकई होएगा, किसी ने पूछने दी जहमत ही गवारा नहीं की थी मेरे समेत। मैंने तो खैर टीवी पे एतमाद किया ना, जियो शियो ये वो बड़े टीवी चैनल जी से। जी, तो उन्होंने जिन्होंने वहां खबर दी थी उनको तो देखना चाहिए था, बिल्कुल, पूछना चाहिए था। और वहां तो और भी किया होगा, शायद का गाना वासी पता नहीं क्या तैयार कर रहे हैं और फलां क्या कर रहे हैं, इस तरह खबरों तो ऐसे खबर चली। वो अब जब मैंने वो पता किया कि क्यों नहीं इजलास है, वो तो कहते वो सर 9 को मुतवक्को है, 9 जुलाई को मौलाना के घर पे शायद। वो भी कह रहे हैं कि आजकल में फाइनल मुतवक्को है कि 9 को होगा। ठीक है। और उसमें अपोजिशन को एक दफ़ा फिर मुतहद करने की, तमाम अपोजिशन को मुतहद करने का जो एजेंडा है ना, 2 एजेंडे हैं उसमें हैं, जमहूरियत अगले फेयर इलेक्शन के हवाले से जी, क्या करना है लाहम, और अपोजिशन को मुतहद करना ठीक है। बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर। ठीक है। और
मुतहद करने का मतलब मैं तो यही ले रहा हूँ कि ANP और पीपल्स पार्टी को फिर साथ, और वो जरदारी साहब फंसे हुए हैं ना, हाँ जी एक नया रेफरेंस बन गया, जी अब बीमार हुए, जी। वो अदालत कहते नहीं भाई बेल नहीं मिली। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में कई ताल तुम देखा प्रोटेक्टिव बेल, बंदा बाहर होता है, बाहर से जब आना होता है वो कहता है मैं जनाब पेश होना चाहता हूँ तो मुझे खतरा है कि मुझे पकड़ लेंगे। बैरून मुल्क से कई ऐसे जजमेंट्स मौजूद हैं हाँ जी कि बंदे ने बाहर जाना। अभी हाल ही में वो जो उसके समधी हैं, रिश्तेदार हैं जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, हाँ ईडन गार्डन वाले यार, अच्छा ओके 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 ईडन गार्डन। मैं भी हैरान हूँ, मेरा देखने तो पता ही नहीं मैंने कहा कैसे समझी। ठीक है ना? ठीक है ईडन गार्डन वाले। तो वो जो हैं ईडन वाले, जी 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 जी। और 2-3 बन के हुए अलग-अलग हो गए, ठीक, ईडन ठीक। गार्डन या ईडन पता नहीं क्या है, ईडन ईडन विलास, हाइट्स हैं, ईडन- ईडन विलास, कुछ उन्हीं में से एक। ठीक है। वो समधी हैं उनके, जैसे जो टीके टीके के के समधी हैं ना समधी सलीम सलीम बरियार बरियार साहब, साहब। ऐसे ही होते हैं। उनकी बेल हुई, मुल्क से बाहर सुन के मैं बीमार था जी, मैं नहीं आ सके, अब मैं पेश होना चाहता हूँ। नैब में वो उनके 11वें फुटराते फ्रूटों के केस नहीं है, ईडन के फ्रॉड। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया फलां तारीख तक गिरफ्तार ना करें। इनको भी अगर कह देते फलां तारीख तक गिरफ्तार ना करें तो क्या था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब वो एयर एम्बुलेंस पे हाँ आएंगे, जी ये रहमत दिखा रही है। वो इंसानी हमदर्दी वजाहदार है। वो पहले भी जब आते हैं अदालत में पेश होते तो कुंडली लेके आते हैं, जी वैसे वो होती। और अब बीमार हुए जब वो सईद गनी साहब गर्म हुए पर फिर रहे थे ना, तो हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरू, तो उन्होंने कहा यार लगता कोई बड़ा काम पाता नहीं आपने। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये बात उसके दिमाग में आई सुमरू के, उसने कहा लगता था कोई बड़ा काम पाता। और फिर साथ ही जरदारी साहब बीमार हो गए, उन्होंने कहा फिर जरदारी साहब से पक्का काम पे गया जी नैब दा कोई, ये उसकी खबर थी, उसका तजिया था। ठीक है तो वही सारा हो मामला गया। चल रहा है। ठीक है। तो पीडीएम बहरहाल एक कोशिश, आखिरी नहीं यार, कोशिश आखिरी नहीं होती, ओके, सियासत में कुछ आखिरी हाँ, नहीं होता, कोशिश आखिरी के नहीं बाद। होता। ठीक है बिल्कुल ठीक एक कोशिश करेंगे, है। एक कोशिश और। मौलाना साहब करेंगे और शहबाज शरीफ भी करेंगे। ठीक है चलें देखते हैं इनकी कोशिश कामयाब होती है कि नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला, तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।